ये है कि वो सुबह में हमारे भाई रिपोर्टर मुन्ना भाई, हम लोग प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं, वो रिपोर्ट ले रहे थे तो हमें थोड़ा तकलीफ़ हुआ। किसी और चीज़ से तकलीफ़ नहीं हुआ, सारा चीज़ बेहतर था। मैं अपने वार्ड के लोगों, जो लोग हमारे विरोध में कंप्लेन कर रहे थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने भाई मुन्ना भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि कमी उन्होंने दिखाया और कमी लोग कहें, इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ। मगर एक चीज़ सुनकर हमें तकलीफ़ लगा कि मेरी कोई माँ या बहनें वहाँ एक बात जुमला यूज़ की है, तो हमें तकलीफ़ लगा कि इस्लाम के मानने वाले इस्लाम से तकलीफ़। हम इस वार्ड से प्यार करते हैं लोग, और इस वार्ड के लोग भी हमसे प्यार करते हैं, तो हम कैसे ये समझ लें कि भाई 2 रोज़ 4 रोज़ देर हो मगर काम अच्छा हो, इसलिए मैंने देर किया। और इस जुमला एक निकला है कि आते हैं इस्लाम की बात करके चल जाते हैं। इससे हमको तकलीफ़ हुआ है कि इस्लाम के मानने वाले अगर इस्लाम से तकलीफ़ करने लगे तो हमारा इस्लाम कहाँ जाएगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि कम से कम हमें आप गाली दे रही हैं तो दें, मगर इस्लाम को गाली ना दें। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। आज जैसा कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था, दिन में कमट्टी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 7 में हमने एक न्यूज़ किया। जो वार्ड के लोगों का जो मेन दिक्कत और परेशानी का मामला था, वार्ड का जो रोड और ड्रेनेज का मामला था, उसको लेकर के देखा। कई पब्लिक अपने काउंसलर से नाराज़ दिखे। हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी था कि इसके बाद हम वार्ड के काउंसलर से रब्ता करेंगे और उनका भी पक्ष हम रखेंगे कि आखिर मामला क्या है कि इतने दिनों से उस ड्रेनेज को प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जा रहा है। चाहे नाले का प्रॉब्लम हो, जो गंदगी है, इसके अलावा जो वहाँ पे स्लैब निकाल दिया गया है, आने जाने में लोगों की दिक्कतें हो रही हैं, जो लोगों की मेन परेशानियाँ थी, उसको लेकर के बात करना है। मेहदी इमाम जो वार्ड के काउंसलर है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी तरफ से क्या पहल की गई है और इन्होंने अब तक क्या उसको सोल्व करने में किया है। मेहदी इमाम साहब, इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगर देखा होगा हमारा न्यूज़ के तो आपने देखा होगा कि आपके वार्ड के लोग काफ़ी नाराज़ दिखे, क्योंकि जो रास्ता पे हम लोगों ने न्यूज़ किया था, जो नुक्कड़ है धोबिया बगैर दासोबान को लेकर के, काफ़ी बिजी रास्ता है, लोगों का काफ़ी आना जाना है। स्थानीय लोगों के अलावा कई जो रास्ते से गुजर रहे थे लोग, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो वो भी नाराज़ दिखे, क्योंकि वो जो रास्ता आने जाने का काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो नाला का पानी लबालब है, दूसरा जो स्लैब निकाल दिया गया है, 1.5 फुट सिर्फ रास्ता है, वो भी बहुत दिक्कत का मामला है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया, डिले क्यों हुआ और होगा तो कब तक होगा। लोगों को यही कहना है कि रोड जो बनता है ठीक है, 2 दिन 4 दिन के अंदर मामला ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा हो गया, स्लैब निकाल दिया गया है, लेकिन अब तक इसको सोल्व नहीं किया गया। लोगों की काफ़ी परेशानियाँ है। पहले मैं इंडिया न्यूज़ का एहसानमंद हूँ, जो हम लोग प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं, जो इंडिया आई न्यूज़ का रिपोर्टर हैं, उनका मैं ख़ास करके एहसानमंद हूँ। कि एहसानमंद इसलिए हूँ कि जो कमी गिनवाता है वो दोस्त होता है, और जो गलती करने के बाद अगर पीठ ठोकता है तो वो दोस्त नहीं होता है। दूसरी तरफ मैं अगर नज़र दौड़ाऊँ तो 7 नंबर वार्ड कि उन पब्लिक का, उन आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज वो सैलाब गली में खड़ा होकर के काम का कमियां या काउंसलर की गलती अगर दिखाया, तो मैं उन लोगों का एहसानमंद हूँ। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। मैं चाहूँगा, मैं 7 नंबर वार्ड के सब लोगों का, सब आवाम का, अपने भाई, अपने बंधु, अपने माँ बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने उस काम को दिखाया कि बनी ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस काम में देरी हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पौरसभा और जब से हमारे टीएमसी माँ माटी मानुस के सरकार, ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में आई है, काम का कमियां नहीं है। काम तो इतना हो रहा है। मैं आऊँगा 7 नंबर वार्ड में, वो सैलाब गली में मैं आऊँगा, मगर मैं कुछ कह लूँ अगर पहले, काम तो कमी नहीं है, क्योंकि बच्चा एक पैदा होता है और फिर वो जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और इंतकाल भी करता है, मतलब मरता भी है। तो पैदा होने से लेकर के और मौत तक 70 प्रकल्पों जो कहा जाता है वो ममता बनर्जी देती है। शायद लोगों को पता नहीं है,
अगर 70 प्रकल्पों के बारे में अगर लोगों को पता चले तो कभी लोग ये नहीं कहेंगे कि मामहटी मानुस और टीएमसी या ममता बनर्जी की सरकार या मदन मित्रा का सरकार या सौगतो राय या हमारे काउंसलर जो भी हैं कोई ख़राब तो नहीं कहेगा और नहीं कह भी रहा है। मगर जहाँ काम नहीं होता है तो लोग तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोग जब तकलीफ में होते हैं काउंसलर क्यों चुनते हैं? काउंसलर इसलिए चुनते हैं कि इलाका का काम तो एमएलए आकर नहीं देखेगा, एमपी आकर तो नहीं देखेगा, काउंसलर ही देखेगा। तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, वो हमको दिखाते भी हैं और हम देखते भी हैं और काम में लगे भी हैं। हमारा ही नतीजा है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे मेहदी इमाम 7 नंबर वार्ड के काउंसलर का कहने का नतीजा ही है कि वो सलाब गली आज 10 रोज पहले वो रास्ता को पास हुआ। पास होने के बाद जब लेबर आया और स्लैब हटाएगा ड्रेन का, जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक फिर स्लैब रखा नहीं जाएगा। और जब रास्ता बनता है तो बगल का ड्रेन भी ऊंचा होता है, क्योंकि रास्ता जब ढलाई होगा तो रास्ता ऊंचा होगा, 3 इंची 6 इंची जो ऊंचा होगा उस हिसाब से ड्रेन भी ऊंचा होता है। इसलिए वहाँ 2 ईंटा का ऊंचा होने का बात था। मगर जब स्लैब हटाया गया, हटाने के बाद देखा ये गया कि ड्रेन बहुत लबालब भरा हुआ है। गोबर से बोलिए और कोई अगर खटाल वाले के ऊपर इल्ज़ाम अगर दे तो खटाल वाला की भी कोई तकलीफ नहीं है, खटाल वाला के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि आज 50 साल 60 साल से खटाल वाले जाएंगे कहाँ? खटाल वाले तो हैं हमारे वार्ड में, एक नहीं 31 खटाल है मेरे वार्ड में, 70-80 हमारे वार्ड में गोश्त का दुकान भी है। आपके वार्ड में ज़्यादातर खटाल है, लोग समझते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मसला ये है कि इस खटाल की वजह से जो गोबर आता है, नाला का पानी लबालब होता है, तो इसका रोकने के लिए, इसका समाधान करने के लिए आप लोगों ने अब तक क्या किया है कि जो गोबर आता है नाले में ना जाए और पानी जो लबालब होता है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, ये ना हो? मैं इसके बारे में बताऊंगा, मगर पहले वाला जो प्रश्न है उसको उत्तर मैं दे लूं। तो वो जो ड्रेन बनने की बात थी तो उसके बाद पता ये चला कि नहीं, ये लाइन टोटल यहाँ से लेकर 7, 8, 6 और 9 ये ड्रेन जो है 5 नंबर वार्ड का सारा पानी इसी ड्रेन में जाता है, 4 नंबर वार्ड का सारा पानी रोजर बगान होते हुए इसी ड्रेन में जाता है। तो ये ड्रेन बहुत माने अहम ड्रेन है, हमारे 7 नंबर वार्ड का नहीं, कमहट्टी का ये अहम ड्रेन है, क्योंकि 31 खटाल हमारे वार्ड में है, 70-80 गोश्त का दुकान भी है, किलखाना भी है। तो ये सब वार्ड में जो गंदगी है ये सभी इसी नाले से पास करता है। इसी नाले से पास करते हुए 6 नंबर होते हुए 9 नंबर होते हुए गंगा में गिरता है। तो कम से कम ये इसको पास कराने के लिए अब बात ये हुआ कि भाई इसको तो फिर से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रेन जब तक सफा नहीं होगा, अगर फिर स्लैब रख दिया जाए, फिर अगर स्लैब रख दिया जाए तो एक ड्रेन कभी सफा नहीं होगा, क्योंकि स्लैब जैसा है वो रखने के बाद नामुमकिन है कि फिर सफा हो। तो मेरे वार्ड में, और हम इस वार्ड से प्यार करते हैं लोग, और इस वार्ड के लोग भी हमसे प्यार करते हैं, तो हम कैसे ये समझ लें कि भाई 2 रोज 4 रोज देर हो मगर काम अच्छा हो। इसलिए मैंने देर किया और इसलिए फिर म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन के पास हो, हमारे CIC राजू पुटगुंदू के पास हो, बात रखी गई। तो फिर इस ड्रेन को पास करने के लिए ड्रेन यहाँ से लेकर 9 नंबर वार्ड तक माने गंगा तक इस ड्रेन को निकासी कराया जाए, टॉप टू बॉटम सफा कराया जाए, ये लिख करके दिया गया है। इसलिए इस काम में थोड़ा देर हुआ, क्योंकि ये सरकार और माटी मानी को सरकार देर थोड़ा होता है मगर काम होता है। कब तक काम हो पाएगा? ये इंशाल्लाह हमारे जहाँ तक अंदाज है कि इसी हफ्ते में ये टेंडर पास हो जाएगा। और क्योंकि ये लंबा काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये यहाँ धोबिया बागान से लेकर के सीधा गंगा तक ये बहुत लंबा काम है। इसलिए ये काम में थोड़ा 2 रोज देर हो, 2 रोज आप लोग अगर देर सह लीजिएगा तो ये क्या होगा, काम आपके मैंने धर लीजिए 5 साल 10 साल के लिए आप लोगों का बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग फिर सफा नहीं करना पड़ेगा। स्लैब उठाया गया था तो उस वक्त का टेंडर पास नहीं हुआ था? नहीं, स्लैब जब उठाया गया टेंडर पास हुआ था सिर्फ रास्ता बनने के लिए और ड्रेन बनने के लिए। अच्छा, ड्रेन पर जो 2 ईंटा रखकर ड्रेन को ऊंचा करने के लिए, इसलिए उतना ही पास हुआ था। लेकिन जब देखने के बाद ये जब ड्रेन उठाने स्लैब हटाने के बाद देखी गई कि नहीं, पानी का स्तर घट नहीं रहा है, नीचे तक साफ कराना बेहतर है। ये हम लोग खुद ही देखें। अच्छा। हम लोग काउंसलर एज ए इस इलाके के लोग
हम लोग खुद ही देखें और देख करके सोचे कि नहीं, अगर हम लोग ड्रेन पर स्लैब फिर रख देंगे और ड्रेन अगर निकासी हम लोग नहीं कराएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम अगर साफ नहीं कराया जाएगा, तो क्या होगा कि स्लैब रखने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगा, 6 महीने के बाद फिर पानी ऊपर ओवरफ्लो होगा। इसलिए हम लोग बोला कि नहीं, 2-4 रोज देर हो, इलाके के लोगों को थोड़ा तकलीफ तो होगा ही। अरे इलाके के लोगों को तकलीफ मतलब मेरा तकलीफ, हमें तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मगर दवा क्या है? इसका मतलब आने वाला अगला वीक तक ये मामला हल एकदम 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 अगले 7 दिन के अंदर में। इमाम साहब, ये हुआ आपका जो नकासी का मामला है, जो स्लैब है वो मामला है। जैसा कि आपने कहा आपके वार्ड में ज़्यादातर खटाले हैं एंड कील खाना वगैरह है, तो जिसकी वजह से नाला में पानी या गोबर और भी दूसरी गंदगी आती है, जिसकी वजह से हमेशा नाला जाम रहता है, बरसात में ज़्यादा ओवरफ्लो होता है। इस मामले को मतलब परमानेंट सोल्यूशन ही होता है, लेकिन बहुत हद तक कम करने के लिए कुछ आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, कुछ ऐसा करने का प्लान हो कि आने वाला वक्त में लोगों का ये फायदा हो, खासकर बरसात के दिनों में? हाँ, गुजरा हुआ 13 तारीख म्यूनसिपलिटी में एक हमारे पौरसभा में बोर्ड मीटिंग हुई थी। उस बोर्ड मीटिंग में हमारे सब अपने इलाके के जितने खटाल वाले भाई हैं सभी गए थे और वहाँ बात हुई है कि खटाल तो रहेगा, अगर खटाल नहीं रहेगा तो फिर दूध के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। तो खटाल तो रहेगा, क्योंकि ये लोग गरीब आदमी, ये लोग कहाँ जाएंगे? आज अगर खटाल के बारे में अगर गलत बात कोई सोचे तो ये खटाल वाले जाएंगे कहाँ? आज 50 साल 60 70 साल से इनके बाप दादा ये अपने दिन गुजारे, ये लोग अपने दिन गुजार रहे हैं। तो खटाल हटाने की कोई ऐसी बात ही नहीं, मगर खटाल का गोबर जो है वो सब झाड़ू मार कर नाला में जो डाल दिया जाता है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आज कई रोज पहले बोर्ड मीटिंग में बात हुई है और वादा भी किया गया है कि हर खटाल में एक चौबच्चा बनाया जाए, जिसमें गोबर जो है डाल दी जाए और पानी और जाली भी लगाया जाएगा कि ताकि गोबर बिचाली। गोबर तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि गोबर जाता है ड्रेन में और जाने के बाद 1-2 रोज के बाद गोबर फूल करके बाहर निकल जाता है, पानी के ऊपर निकल जाता है, वो गोबर निकल जाता है। गोबर के संग में जो बिचालियाँ आते हैं वो दिक्कत है। इसी दिक्कत की वजह से ड्रेन जाम हो रहा है। और मैं अपने वार्ड के माँ बहनों से गुजारिश करूँगा, आप लोग, यह हमें बहुत खुशी है कि आप लोग काउंसलर को दोषी मानते हैं, यह हमें खुशी है, कोई ऐसा इसमें तकलीफ की बात नहीं है। क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो आप लोगों ने वोट दे करके हमें काउंसलर बनाया है और आपका काम नहीं होगा तो आप लोग किसको बोलिएगा? आप लोगों को तो बोलना ही पड़ेगा काउंसलर से। तो आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर एक बात ऐसी है कि वार्ड में अपने माँ बहनों से, अपने लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लास्टिक वर्जित जो सरकार कदम उठाई है, इसके बारे में आप लोग से हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सिर्फ 7 नंबर वार्ड ही नहीं, पूरी कमहट्टी, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक जब हम लोग बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं तो बात उठती है कि 8 से लेकर 35 के लोग बहुत अच्छे हैं, बात मानते हैं। जो मोटा मोटी 70% प्लास्टिक बंद हो गया है। और हम लोग जब सुनते हैं कि 1 से लेकर 7 तक वार्ड के लोग बात नहीं मानते हैं तो हम लोगों को तकलीफ़ होता है, क्योंकि 1 से लेकर 7 वार्ड का हम लोग निवासी हैं, काउंसलर तो बाद में है, पहले तो निवासी हैं। आप लोगों ने तो प्लास्टिक बैन के लिए कैंपेन भी चलाया था जी, तो फिर इसके बाद भी और ऐसा कैंपेन चलेगा क्या? जी, कैंपेनिंग तो चलेगा, मगर एक बात सुन ले आप कि हम लोग उस टाइम में भी हम लोग को तकलीफ हुआ था कि खाली 1 से लेकर 7 हम लोग बदनाम क्यों होते हैं? क्यों होते हैं कि हम लोग बात नहीं मानते हैं सरकार का। सरकार जो प्लास्टिक कैंपेनिंग, प्लास्टिक बंद वर्जित जो बात उठाई है, ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए, ये सरकार का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा पब्लिक का है। पब्लिक अगर स्वस्थ रहेगा तो सरकार भी स्वस्थ रहेगा, और सरकार अगर स्वस्थ रहेगा तो हिंदुस्तान भी स्वस्थ रहेगा, और हिंदुस्तान अगर स्वस्थ रहेगा तो पूरा दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। तो इसमें सिर्फ सरकार के लोग अगर पहल करें तो मुमकिन नहीं है, इसमें आम आदमी जो है वो लोग भी इसका पहल करें और बात उठाएं, गली गली घूमें, देखें कहाँ प्लास्टिक। माँ बहनों से गुजारिश है कि प्लास्टिक, वो सब्जी काटती हैं, छिलका प्लास्टिक में डाल करके पोटली बांध करके नाला में फेंक देती हैं। मैं कहूँगा उनसे कि आप प्लास्टिक में डालकर पोटली बांध करके नाला में ना फेंकें, ऐसी ही सब्जी आप डाल देना,
नहीं, अगर नाला में भी अगर छिला हुआ छिलका डाल दिया जाए तो पानी में दह जाएगा, मगर प्लास्टिक में पोटली बांधकर जो डाला जाता है वो जाकर एक जगह कहीं ना कहीं रुक जाता है, और प्लास्टिक गलने वाला चीज़ नहीं है। इससे नुकसान हो रहा है पब्लिक का, इससे नुकसान हो रहा है अपने कौम का, अपने लोगों का नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात एक और है, दूसरी बात और एक ये है, ये थे मेहदी इमाम साहब जिन्होंने अपनी बातें रखी, और जिसे इन्होंने बताया कि जो काम होने में डिले है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, म्युनिसिपल का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की तरफ से इन्होंने बताया कि आने वाला कम से कम 7 से 10 दिन लेंगे उस मामले को हल करने के लिए। इसके अलावा जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वार्ड में बहुत सारे खटाले हैं और कीलखाने भी हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है, उन पर भी लोग अस्थायी तौर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाला वक्त में उस मामले को सोल्व करने को किया जा सके। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हम अपने चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मेहदी इमाम की बातें अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे कि इन्होंने जो हमारी न्यूज़ देखी, जो लोगों का नज़रिया था, हमारा जो न्यूज़ देखा, इन्होंने दिखाया कि किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया न्यूज़ का माध्यम बने, शायद पब्लिक का काम हो और इंडिया न्यूज़ उसमें एक योगदान दे। आप देखते हैं इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।